नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व है। ये हिंदू समाज में बंटवारे की आशंका कहां से पैदा हो गई है? आपका राज होते हुए हिंदू समाज बंटने जा रहा है, ऐसा आपके अंदर भाव कैसे आ गया? ऐसी चिंताएं कैसे आपको परेशान कर रही हैं? थोड़ा बताएंगे क्या हो गया ऐसा जो आपको लगने लगा हिंदू समाज बंटने जा रहा है? हिंदू समाज कहीं नहीं बट रहा है और कोई ऐसा है भी नहीं। वस्तुतः ये जो ताकतें हैं, आप देखिए कांग्रेस को जातिगत जनगणना की बात कर रही है। भाई जातिगत जनगणना की तो उससे मालूम है कि मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं, लेकिन मुसलमानों की जातिगत गणना की बात उन्होंने नहीं की, हिंदुओं की जातिगत गणना की बात की। तो ये कोशिश है कि हिंदू समाज बटे। ये पीडीए में पिछड़ा, दलित, ये सब क्या है? हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। ये हमेशा कांग्रेस का ये शगल रहा है कि वो कहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता, लेकिन जैसे ही हिंदू एकता की बात आती है तो कांग्रेस चौंक जाती है, कांग्रेस जो है वो उद्वेलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसे हिंदू एकता नहीं चाहिए, हिंदू समाज बटावा चाहिए और मुस्लिम समाज संगठित चाहिए। ये कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है। इस कारण ये कहने की आवश्यकता हुई कि ये जो आज बांटने की, आप देखिए कि ये हिंदू समाज को बांटना ही तो हुआ कि आप केवल यादव हैं इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ रहिए, और मुसलमान है तो उसे तो रहना ही है, स्वाभाविक है, वो उसकी सारी मांगे मानी जाती है, अच्छी बुरी मांगे मानी जाती है। और बटोगे कटोगे इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का राज्य था तो हम देखते हैं कि यादव और मुस्लिम दोनों समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, लेकिन यदि झगड़ा होता था यादव और मुस्लिम में तो फिर यादव की नहीं सुनी जाती थी, मुसलमान की सुनी जाती थी। तो जैसे यादव भी अगर हिंदू समाज से कटा तो उसके बाद उसकी नहीं सुनी गई। तो आप तो यहां चिंतामणि जी की कई चिंताएं हैं और चिंताओं के संदर्भ में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये देश तो 140 करोड़ की आबादी का है, तो देश को मजबूत रखने के लिए तो किसी को भी परस्पर नहीं बंटना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो चिंतामणि जी आपको नहीं लगता है कि अगर हम ऐसे हिंदू मुसलमान में बटे तो दुनिया के बाकी देश हमें काट कर चले जाएंगे, जैसे अतीत में हुआ है? उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता या केवल अपनी कुर्सी तक ही ध्यान रह जाता है? देव, मजे की बात, बहुत अच्छा प्रश्न करा डॉक्टर साहब आपने, धन्यवाद। मजे की बात यह है कि ये बहुत दुर्भाग्य से हमारा देश का, और मैं तो कहता हूं सारी जगह का मुस्लिम समाज, वो बाकी चीजों पर नहीं ध्यान देता। उसे केवल इस्लामी हितों का ध्यान है, उसे केवल अपने हितों की बात है कि कौन कौन हमारी उचित अनुचित सारी मांगों को मानेगा। अगर आप बांग्लादेशियों के खिलाफ बात करोगे, मुस्लिम वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी इकट्ठा है, वो बंटने का सवाल नहीं है। वो और जहां तक मुसलमानों के बंटने की बात है तो मुसलमान इस दृष्टि से तो वैसे ही बटा है। आप देखिए कि वो बुर्के की मांग करते हैं, वो जो स्कूल में जाते हैं तो बोले हमको नकाब लगाने की जरूरत है, उनको उर्दू स्कूल चाहिए, उनको मदरसे चाहिए, वो दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, उनको मदरसे चाहिए। तो सारा अलगाव का सामान यदि एक जगह मिलता है तो वो मुसलमानों की दुकान पे मिलता है। तो वो वो दुकान में मुसलमानों मिलता है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की अपनी दृष्टि, अपनी सोच है। मैं विनोद बंसल जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश जी से कुछ बात करना चाहता हूं और जयप्रकाश जी से जानना चाहता हूं कि जयप्रकाश जी, पहले यह आरोप अंग्रेजों के संदर्भ में रहे कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और उसके तहत इस देश पर अपनी हुकूमत बनाए रखी। अब आरोप कांग्रेस पार्टी और इसके शीर्ष नेता राहुल गांधी के संदर्भ में है कि वह हिंदू समाज में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना के माध्यम से विभाजन पैदा करने जा रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के संदर्भ में उन्हें अलग वजूद के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे जिस प्रकार से ये सब लोग एकजुट हो गए हैं, इसमें सेंधमारी की जाए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इन आरोपों से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे आज 10 साल, 11वां साल शुरू हो गया सत्ता में है जी। भारत के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, बीजेपी से हैं। तो ऐसी नौबत कभी आई है क्या? मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का सत्यानाश कर दिया और